आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल के आज के सेशन में। और आज हमें ध्यान की यात्रा में उषा मास्टर लेकर जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ 1 मिनट में आंखें बंद करके ग्रेटिट्यूड पे करने के बाद उषा मास्टर के साथ जुड़ेंगे। तो ग्रेटिट्यूड पे करते हुए अपने सभी आध्यात्मिक गुरु महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, उन सभी डिवाइन मास्टर्स को आभार प्रकट करते हुए जो आज हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं, हमें विजडम और नॉलेज से ब्लेस करने के लिए। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर संतोष एंड डॉक्टर जीके सर, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में जो लोग यहाँ जुड़े हैं। एक मिनट का कंप्लीट साइलेंस रखेंगे मास्टर। मास्टर सभी लोग मन से वापस आ सकते हैं और उषा मास्टर का स्वागत करते हैं। उषा मास्टर, इट्स ऑल योर्स। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं नहीं अच्छा, हो रही ये हूँ मैं। मैंने कैमरा आड़ा रख रखा है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया, नहीं, सही हो आपको गया। सही करना है। कैमरा सही नहीं है हाँ, आपका नहीं नहीं, उषा। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। नहीं, सही नहीं हुआ है। सही नहीं है। मुझे सही दिख रहा है। मतलब मुझे खड़ा करना है इसे। हाँ, आपको ऐसे करना है, ऐसे कर दीजिए। हाँ, अच्छा, ऐसे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। परफेक्ट, थैंक यू। ठीक। आत्मबंधन आशमा, चलो आत्मबंधन जी। उषामा। आत्मा वंदन। थैंक यू, सभी को मेरा आशमा। आत्मबंधन। चलो, ऐसा ध्यान करने से करते राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। यस। तो आप सभी का आभार, सभी सहयोगी मित्रों का आभार, आशा जी का बहुत बहुत आभार, संतोष जी का बहुत बहुत आभार। जो हम सब इस मंच पे जुड़ते हैं उस सब के लिए बहुत बहुत आभार। और आज हम लोग ध्यान करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ ध्यान की पृष्ठभूमि पर ही थोड़ी सी बात कर लूंगी, उसके बाद हम ध्यान में करेंगे। सभी लोग मैं जो भी आज आपके सम्मुख बोलूंगी, मैं पत्री जी से और महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे पे कृपा बनाए रखें और मेरे को साधे रखें, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष सही से बात रख सकूं। धन्यवाद। हम सभी देखते हैं कि भाई परमात्मा से हम कैसे जुड़ जाए। सबके मन में है, कोई जुड़ भी गया है
पर वो भी थोड़ा सा तो ये सोचता है कि और जुड़ जाए। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि ओंकार की ध्वनि सुनो, यह वहां की हॉटलाइन है। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। बिल्कुल सरल। सुनने को तो ठीक है भाई, ऐसे ही हमने भी सुना और हम भी इसी और लगे हैं सब जने। तो इसी संबंध में प्राचीन युग में बड़ी बड़ी धारणाएं फैलाई गई कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन है। त्याग करना होगा, तपस्या करनी होगी, दान करना होगा, कष्ट सहना होंगे, असुविधाओं में रहना होगा, घर परिवार रिश्तेदार मित्र समाज सबको त्याग कर जंगल में जाना होगा, मौन रहो, गुफा में रहो, और भिक्षाटन से ही भोजन ग्रहण करो, भिक्षा मांगो और भोजन करो। पता नहीं कितनी कितनी बातें बताई गई थी, तब जाकर परमात्मा मिलेगा, ऐसा प्राचीन युग में बोला करते थे। जो भी साधु संत थे वह यही बात किया करते थे। पर 100% गारंटी के साथ इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं जैसे हैं, हम वहीं शांत हो जाएं, सरल भाव से सजग हो जाएं, हम पाएंगे कि ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। हम पाएंगे कि कनेक्शन हमेशा से जुड़ा हुआ था, पर हमें ज्ञात नहीं था, मगर जुड़ा हुआ था। एक बच्चे का जन्म होता है, वह माँ से नाभि से जुड़ा रहता है। माँ का माँ की नाभि से जब वो जुड़ा होता है तो माँ का खून उसका खून होता है। माँ जो भोजन करती है उसका भोजन होता है। माँ जो श्वास लेती है वो उस बच्चे की श्वास होती है। फिर एक दिन उसका जन्म होता है तो माँ से अलग हो जाता है, लेकिन एक जोड़ अभी बना होता है उसका, और वह उस परम से परमात्मा से बना होता है। माँ से तो वो उस जोड़ से अलग हो गया, नाभि वाले से, पर फिर भी परमात्मा से वो जुड़ा है। वह कभी नहीं टूटता। वह टूट जाए तो जीवन ही नहीं होगा। अब हमें यह कनेक्शन जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है। अब हमें यह कनेक्शन जोड़ना नहीं, उसका पता करना है कि पता कैसे चले कि ये जुड़ा है। इस बात को हमें पता करना है। हमें परमात्मा से जुड़ना नहीं है, वो जुड़े तो हम हैं ऑलरेडी। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें बहिर्मुखी जो हम लोग हैं उसे अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने भीतर गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि परमात्मा हमारे भीतर है। अरे वाह, वो तो हमें मिल गया, हम तो पहले ही से उससे जुड़े हुए हैं। हम चाहें भी तो उससे अलग नहीं हो सकते। हमें पता करना है। पता की कोई शर्त नहीं है कि आप यह करो यह नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है। सबको उपलब्ध है, बस थोड़े से अंतर्मुखी होने की बात है। इस संबंध में एक साधु थे, वो ऊंची पहाड़ी पे रहा करते थे। पहले की ही बात है, जैसे लोग बाग उस समय साधु लोग पहाड़ियों पे ऊंचे पे ही रहते थे, जहाँ की बस्ती नहीं होती थी, तो वहां रहते थे। तो गांव वाले जो थे वो टोले के रूप में उनके पास जाया करते थे, पहाड़ी इतनी ऊंची चढ़कर। और वो ये सोचा, उनसे ये विनय करते थे कि आप हमको अपना शिष्य बना लो। तो साधु जी कहते थे कि वो महात्मा जो थे वो कहा करते थे कि नहीं नहीं, अभी अभी आपको और अनुभव लेने या और अच्छी तरह रहो अपने। अभी आप में कमी है,
अभी आप दुर्गुणों से भरे हुए हैं, अभी आप ये शिक्षा लेने योग्य नहीं हैं, इस तरह से बातें कर देते थे। तो व्यक्ति बेचारे क्या करें, वो आ जाते थे, पर फिर भी उनके मन में ये रहता था कि यदि हम इनके शिष्य बन जाएं तो जो परमात्मा को पाने की कला है वो हमको पता चल जाएगी, हम भी पालेंगे परमात्मा को। इसलिए वो शिष्य बनना ही चाहते थे, पर साधु महात्मा तो किसी को शिष्य बनाते नहीं थे। अब एक दिन ऐसा आया कि कोई व्यक्ति कहता हुआ आया, अरे 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 वही वो साधु जी कह रहे हैं सब जने आ जाओ, जिसे जिसे आना है सब जने आ जाओ, वो बुला रहे हैं सबको। तो सबों को आश्चर्य हुआ कि हम तो जाते थे साधु महात्मा हमसे मतलब, क्योंकि उनकी ये अभिलाषा थी, तो ये तो काम होता नहीं था, तो अब साधु महात्मा हमको क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। कुछ लोग तो नहीं गए, पर कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ बेरोजगार से होते हैं, कुछ कुछ कार्य ही नहीं कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और सोचा चलो भाई जब साधु बुला रहे हैं, तो उसी समय उस व्यक्ति ने ये भी कहा कि साधु महाराज कह रहे हैं कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मैं कभी भी मेरा समय आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना ज्ञान आप लोगों से बात करूँ। तो सब लोग और उमंग में आ गए, और उसमें से जो भी लोग जा सकते थे, कुछ बेरोजगार से, कुछ उनमें ऐसे भी चले गए उस समय के जो लोग उन्हें कहते थे अरे ये तो पागल है, वो भी चले गए। कुछ चोर भी थे, उन्होंने कहा अरे हमें क्या सुबह क्या हमें करना है, हमें तो रात का ही काम होता है, तो चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं वही महात्मा क्या बता रहे हैं। ये सब मिल मिला के ऊपर गए, पहाड़ी पे चढ़ गए। तो साधु जी ने उनसे मुस्कुराए और उनसे बात करी और उनसे ये कहा चलो आज मैं आपको परमात्मा से मिलवाता हूँ। तो आप है ना ऐसा करिए, चलिए मैं आपको थोड़ा, आंख बंद करिए आप लोग। उन्होंने यूं तो नहीं कहा, ध्यान शब्द तो नहीं कहा, उन्होंने कहा चलिए आप आंख बंद करिए। तो सब लोग बोले अरे जी आप तो कह रहे थे हम दुर्गुणी हैं, अभी हम उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तो हम कैसे करेंगे ये। तो साधु जी ने स्पष्ट किया कि जब मैं ये बात कहा करता था मुझे खुद नहीं पता था, मैं भी नहीं जानता था कि परमात्मा के बारे में, लेकिन आज पता हो गया है। मुझे यह भी पता हो गया कि तुम सबके भीतर वही विराजमान है, और जानने का मार्ग बिल्कुल सरल है। चोर ने पूछा क्या मुझे चोरी छोड़नी होगी?" तो साधु हंसे थोड़ा सा और बोले कि नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं छोड़ना है, और छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, आप जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार हैं। और उस साधु ने उन्हें ध्यान का रहस्य बताया, ओंकार का रहस्य बताया, और कहा कि बस शांत होकर सुनो, मतलब पूरे बैठ जाइए शांत होकर और सुनिए कि वो ओंकार को सुनिए। ऐसा साधु ने उनको ज्ञान दिया। जिन लोगों ने हम में धारणा भर दी थी कि प्रभु को पाना कठिन है, इनका खुद भी परमात्मा से मिलन नहीं हुआ था। ये साधु महात्मा कहना है कि उनका खुद भी नहीं मिलन हुआ था। जिसका भी परमात्मा से मिलन हो गया है उसको तुरंत यह भी पता चल गया कि सब लोग उससे ही जुड़े हैं, परमात्मा से। कठिन कैसे हो सकता है, सरल है, बिल्कुल सरल। अगर समझे तो एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है, चांद पर जाना कठिन है, समुद्र की गहराई को नापना कठिन है, पर परमात्मा को पाना बिल्कुल सरल है। ये परमात्मा को पाना बिल्कुल सरल है, साधु महाशय कह रहे हैं। और भी कोई भी पा सकता है। हमारे मन की प्रकृति जो है वो ऐसी है कि वो मैं और मेरे की आदत से अटकन में होता है हमारा मन, उसमें ही हम अटक रहे होते हैं। हम सोचते हैं इससे कैसे बचे, यह कैसे छूटे, पर हमको यह छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। हमको मैं और मेरे को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। हम छोड़ने की नहीं,
पाने की बात करेंगे। कुछ हमें छोड़ना नहीं है, हमें तो पाना है। कुछ जोड़ने की बात करेंगे। आप परमात्मा से जुड़िए, मत छोड़ो। मैं भाव को, मेरेपन के भाव को मत छोड़ो, इसको विस्तार दो, फैलाओ। इस मैं और मेरे को विस्तार दो, फैलाओ। अब देखते हैं हम कैसे। तो वो कह रहे हैं, क्यों छोटे से परिवार से, छोटे से मकान से को मेरा कहते हो? क्यों अपने छोटे घर, छोटे परिवार को क्यों मेरा कहते हो? और विस्तार में चलो। वासुदेव कुटुंबकम, यह पूरा जगत हमारा परिवार है। मेरे के भाव को फैलाओ, छोड़ना नहीं है मेरे के भाव को, उसके भाव को बड़ा करना है कि और ये मेरा है तो ये भी मेरा है, तो वो भी मेरा है। जैसा प्रेम अपने परिवार से करते हो, सबके साथ करो। जो अपनापन थोड़े से लोगों के साथ है, उसको और बड़ा करो, फैलाओ। सभी को अपना समझें। मैं भाव को छोड़ो नहीं, बड़ा करो। परमात्मा से जुड़ो, ओंकार में डूबो। भीतर से जोश भरी आवाज आएगी, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप ऐसा सब करेंगे तो आपके अंदर से ही एक आवाज उठेगी जोश से कि भाई अहम ब्रह्मास्मि। अहम को छोड़ना, इतनी छोटी जो बात है कि अहम को छोड़ना, इसमें नहीं फंसना, इस बात में नहीं उलझना है हमको। बड़ी बात, बड़ी बात करना। वो बड़ी बात क्या है कि तुम ब्रह्म हो। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो विस्तर्ण होता जाता है, जो फैलता जाए, वह ब्रह्म है। वैज्ञानिकों ने करीब 90-95 साल पहले यह खोज की कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड फैल रहा है। यह पता लगा कि यह निरंतर बड़े से बड़ा हो रहा है। तो जब ब्रह्म का स्वभाव है फैलना, जब ब्रह्म का स्वभाव है फैलना, बड़े होना, तो हम संकोच क्यों करें? हमारा भी वही स्वभाव है, इसलिए हम विस्तार चाहते हैं। अब अगर हम समझें तो हम विस्तार चाहते हैं। कैसे? कि हमारे में ये प्रवृत्ति ऑलरेडी है। कैसे? कि मकान अगर हमारा छोटा है तो हम कहते हैं हमें बड़ा मकान मिल जाए। मानो बैंक बैलेंस हमारा कम है तो हम चाहते हैं ये भी बड़ा हो जाए। तो ये तो हमारी मतलब हम खुद अंदर से विस्तार ही चाहते हैं। अब हम बाहर जगत को देख रहे हैं इस समय कि मकान बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, पर और हम खुश भी होते हैं इस बात से। पर जब मकान छोटा हो जाता है इत्तेफाक से, तो हम थोड़े संकुचित हो जाते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं। मतलब हम उतने आनंदित महसूस नहीं करते हैं, खुश नहीं होते हैं। ऐसे ही बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब जरा वो घटता है तो भी दिक्कत तो होती है। इसी तरह से कि हमारे मित्र हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारा सर्किल है, समाज है हमारा, तो जब वो बढ़ता है, जैसे आज मैं हूं, मेरे को अगर 10 जने जानते, तो मेरा भी कहीं ये है कि भाई मुझे 50 जने जाने। तो हर एक व्यक्ति में है ये बात। तो यहां पर भी हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारा विस्तार हो। मतलब जो हमारे अंदर बसी हुई बात है वो है ये। और अगर उसमें से इत्तेफाक से कोई मित्र रिश्तेदार को छोड़कर चला जाता है तो हम लोग दुखी होते हैं। मतलब बढ़ने से हम खुश होते हैं और घटने से हम दुखी होते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया। इसका अर्थ है हमारी चेतना विस्तार चाहती है, क्योंकि हम भी मूल रूप से ब्रह्म ही हैं, है ना? ये तो हमें सबको पता है, हम ब्रह्मास्मि तो उसका ही अंश है। अब जो अंश है, पूर्ण से अंश निकला। जब अंश निकला तो वो भी पूर्ण है ना? ये भी हमें पता है। तो बाहर की दुनिया में फैलाव में लिमिट है। वो लिमिट कैसे है इसको भी समझे। जैसे
सिकंदर महान हुआ तो सब लोग कहते थे कि भाई इसने तो विश्व जीत लिया है। एक्चुअल में उसने कोई विश्व नहीं जीता था, पर जितना पहले लोग जीत चुके थे उससे ज्यादा जरूर उसने जीत लिया था। तो जब वो जीत रहा था तो उसको जब ये समझ में, जब पूरा ही नहीं जीत पाया तो उसको भी एक लिमिट दिखाई दी और वो दुखी हुआ। तो मतलब ये है कि बाहर जब हमारी कोई लिमिट बनती है, हमारी बाउंड्री से खिंचने लगती है, तो हमको दुख होता है, हम फैलना ही चाहते हैं। तो अगर हम अपने भीतर ध्यान में जाएं तो वहां हमारी कॉन्शियसनेस का, चेतना का जो विस्तार है वह अनादि और अनंत है। मतलब कहने का यह है कि बाहर तो लिमिट है, बाहर बाउंड्री है, पर अंदर कुछ बाउंड्री नहीं है। अगर आप ध्यान से चेतना का जो विस्तार करेंगे और वो देखेंगे अंदर ध्यान में बैठकर, तो वह अनादि और अनंत है, वहां कोई सीमा नहीं है। जब अपनी उस असीम आत्मा को हम जानते हैं, बाउंडलेस, लिमिटलेस, तब हमारे भीतर अद्भुत आनंद घटित होता है। विराट होने में आनंद है, विराट होने में आनंद है, छोटे होने में दुख है, संकीर्णता में दुख है। तब यह सत्य है कि असीम हो जाएं, अपने भीतर ध्यान में डूबो, समाधिस्थ हो जाएं और जाने अपनी अनंत आत्मा के स्वरूप। तो यह मुझे कुछ शब्द आपसे कहने थे, और इसका यही है कि मैं और मेरे के भाव को छोड़ दो जी, तो हम उसी में अटके रहते हैं, भाई कैसे छोड़े कैसे। अरे मत छोड़ो, मत छोड़ो उसे, पर उसको फैलाओ। अगर आपने 4 जनों में मैं और मेरा करा है तो उसे 10 में कर लो। तो समझने के लिए तो बहुत कुछ है, जिस रास्ते हमको समझ आ जाए वही तो एक बात है। तो अब यह सब ध्यान में रखते हुए कि ध्यान में कितनी शक्ति है, हमारे अंदर कितनी, हमारे अंदर अंदर ही ब्रह्मांड है। तो अब हम ध्यान में बैठेंगे। तो सभी लोग अगर चश्मे पहने हो तो उतार दें, कोई पानी पीना चाहता हो तो पी ले, और बिल्कुल शांत मन से सब चिंताएं छोड़कर ध्यान में जुड़ें। मैं पत्री जी की और महातार बाबा जी की चेतना का आह्वान करूंगी। सभी गाइडेड एंजल्स, शिव शक्ति, योगी राज कृष्ण, उनकी चेतना का आह्वान करती हूँ। सप्त ऋषि मंडल के ऋषि और ऋषि पत्नियों की बहुत ही आदर के साथ चेतना का आह्वान करती हूँ। हमारे बुजुर्गों का आह्वान करती हूँ, बुजुर्ग पूर्वजों का आह्वान करती हूँ। धरती माता की चेतना का आह्वान करते हुए, प्रकृति माता की चेतना का आह्वान करते हुए हम सब सामूहिक रूप से ध्यान में जुड़ेंगे। और इसी के साथ एक विशाल गोल्डन पिरामिड का आह्वान करेंगे। और जैसे ही हम सब ने मिलकर यह मन में लाए हैं कि हमें आह्वान करना है, वह हमारे सिर पर, सबों के ऊपर उपस्थित। अब धीरे धीरे अपने को शांत करिए। 2-3 लंबी लंबी सांस खींचिए, नाभि तक खींच के जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए और छोड़िए। तो ऐसा करने से हम अपने अवचेतन मन के नजदीक हो जाएंगे। अपने ध्यान को
पाँव के अंगूठे पर लाइए, रिलैक्स करते हुए, रिलैक्स। प्यार से अंगूठे को देखिए, रिलैक्स। पंजा, पाँव की सारी उंगलियां, एड़ी, टखना, सबको देखते हुए रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पिंडलियां, घुटने, घुटनों को चारों ओर प्यार से देखिए, उसका आभार व्यक्त करिए। जांघें, पृष्ठ भाग, रिलैक्स, रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी, उसके एक एक गुच्छे को देखते जाएं, ऊपर की ओर चढ़ते जाएं। पीठ, ये कंधे, इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। बाह, हथेली, हाथों की उंगलियां, नाखून, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पेट, पेट के सभी अंदरूनी भाग, पेट के नीचे के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ये सब अंदरूनी अंग प्रभु को धन्यवाद देते हुए आभार करें। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। लंग्स, हार्ट, सभी को ध्यान से देखते हुए रिलैक्स करें। गर्दन, सिर, सिर का ऊपरी भाग, सिर का पीछे का भाग, दायां बायां, सिर को ध्यान में देखते हुए सभी को रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। माथा, आंखें, मुंह, कान, गाल, मुंह, जबड़ा, तालू, दांत, सभी को कहीं पर भी आपको कुछ असुविधा हो तो रिलैक्स करिए, छोड़िए और गहन ध्यान में डूब जाइए। हम सब आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए और जब कोई इधर उधर का विचार आए तो उससे जुड़िए मत, तुरंत ही अपनी सांसों पर आ जाएं और सांसों को देखें। धीरे धीरे आप सब गहन ध्यान में डूब जाएंगे।
विचार की भटकन होने पर उसको लंबे मत ले जाइए और सांसों की डोर पुनः थाम कर सांसों पर
गहरे ध्यान में धीरे धीरे अपने शरीर में को आभास करें, अपनी सीट का आभास, अपने आसन का आभास। ये जो हम समझते हैं कि ये मैं और मेरा भी यहीं से जुड़ता है, नहीं तो ये हम लेके नहीं आते अपने साथ। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा शिशु कभी ये नहीं कहता है कि मेरे को दे दो। वो स्वयं को अपना, जिस नाम से आप उसे पुकारते हैं, जैसे पप्पू कहते हो तो वो कहेगा पप्पू को ये चाहिए, पप्पू को भूख लगी है, पप्पू रो रहा है, पप्पू गुस्सा कर रहा है, इस तरह से। तो मैं और मेरा हम ही लोग कहते हैं उससे कि भाई मुझे कहो, पप्पू नहीं। और वो तो अपने को समझता ही नहीं कुछ, वो तो उससे सीधा वहीं से जुड़ा रहता। अब इसी के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे और ऋषि मुनियों के, देवी देवताओं का हमने आह्वान किया है, उनसे आशीष लेते हुए उनका आभार व्यक्त करेंगे और बड़े ही आदर से उनको प्रस्थान देंगे जो वो अपने अपने लोकों में देंगे। इसी के साथ थोड़ी सी क्षमा करेंगे, फॉरगिवनेस को भी हम पालन करते हैं। इस जन्म में या पिछले अनेकों अनेक जन्म हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी की आत्मिक प्रवृत्ति में बाधा बने, कोई भी जीव जंतु, मिनरल, प्राणी, मानव किसी की भी मार्ग में बाधा बने, को क्षति पहुंचाई हो, तो आज हम सब उससे क्षमा मांगते, कृपया हमें माफ कर दो, माफ और हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि यह सब अगर किसी ने भी, ये प्राणी जगत में, मिनरल जगत में, जीव जंतु, यदि मेरे को किसी भी तरह की हानि पहुंचाई हो, तो अब मैं उन सबको क्षमा करती हूँ। मेरे दिल में उनके लिए प्यार है, वो अपनी आत्मिक प्रगति करें और मैं अपनी आत्मिक प्रगति करूं। अपने माता पिता का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने हमें पाल पोस कर समाज में खड़ा किया, उस सबका आभार व्यक्त, मित्रों का आभार व्यक्त, जो भी हमारे साथ रह रहे हैं हम सबका आभार व्यक्त करेंगे। धरती माता का आभार व्यक्त करेंगे, प्रकृति माता का, पंचभूतों का आभार व्यक्त करेंगे जिससे यह हमारा शरीर बना। उन पंचभूतों का आभार व्यक्त करेंगे और अपने शरीर का आभार व्यक्त करेंगे जिसमें रहकर हम ये अपनी साधना कर पाते हैं। आज अब दिवाली के ही दिन चल रहे हैं, तो अभी हम सब ध्यान में ही हैं, तो हम यह देखते हैं
ऐसा महसूस करते हैं कि एक झरना बह रहा है और लक्ष्मी माता ठीक उसके ऊपर विराजमान है। देखिए झरना, देखिए झरने के ऊपर लक्ष्मी माता वहां पे अपना आसन लगाए हुए हैं और यह महसूस करिए, यह हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो धन जो है वो पानी की तरह झरने के साथ वो हमारे सबको मिल रहा, हम धन से परिपूर्ण हो रहे। इस बात का आभार व्यक्त करिए, कुबेर जी का आभार व्यक्त करिए, गणेश जी का आभार व्यक्त करिए सर पर, क्योंकि अब ये दिवाली है तो हम लोग दिवाली को बहुत समझते हैं। और इसी सब के साथ अब हम धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हटाएंगे और बड़े ही शांत भाव से अपनी हथेली आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए सभी ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सबका, सभी सहयोगी मित्रों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू उषा जी, बहुत डीप ध्यान था और ज्ञान भी बड़ा अच्छा दिया आपने। थैंक यू उषा जी, थैंक यू उषा जी, थैंक यू बहुत उषा अच्छा जी, था। बड़े दिनों चलिए, बाद आप आपके सबको विचार सुने। मैं पीछे 10-12 दिन काफी बिजी थी इसीलिए, और कुछ तबीयत भी, जब बिजी होते हैं तो तबीयत भी बोलने लग जाती है। बहुत बढ़िया बस उषा जी, थैंक यू उषा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपका ज्ञान तो थैंक यू वाकई उषा में जी, थैंक यू। इतना थैंक यू कठिन उषा ज्ञान मैम, था थैंक लेकिन यू। सरल करके बताया आपने। कठिन ज्ञान से उसको जितना कठिन तो सरल कर जीवन सके हमने उतना। कर रखा है, कठिन नहीं है हाँ, कतई। जो है कठिन सामने नहीं है। बस मान जाओ, सही है, ये सब हाँ, सही चल रहा है, बस फिर देखो तुम दौड़ ही जाएगी, राजधानी दौड़ लेगी एकदम। सुना? हाँ, कहीं कमी नहीं पाओगे, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। मैं आपको एक चीज शेयर करूं, ये जो धुन है ना, ये मैंने जब संतोष जी की सर्जरी होने वाली थी तब उनको भेजी थी मैंने। और धुन पीएनसी गुजरात से मैं बड़े दिन से इनसे कह रही थी, अरे उसकी धुन बोल बोल के सुनाती कि राफ क्या है, ये बजा करती थी, मुझे वो धुन चाहिए। तो बस ये समझ बोली कि मुझे समझ आ रहा है आप क्या कह रही हो, क्योंकि मैंने उन्हें ऊ करके बताया। फिर साहब वो मैं मुश्किल से 2 दिन हुए होंगे कि चंद्र ग्रहण लगा, और वो मैंने जैसे ही टीवी खोला और वो धुन 3 घंटे की धुन वो सामने रखी हुई थी कि आप बैठिए, चंद्र ग्रहण है, ध्यान में बैठ जाओ। तो मतलब मैं ये देखती हूँ कि जब हम अच्छे मन से अच्छी कामना करते हैं तो वो हमारे साथ फिर पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। कोई अच्छी से सबके हित की बात करते हैं तो वो पूरी हो रही है। आजकल अपने में कुछ तो बढ़ रहा है और इसे ऐसे ही बढ़ाइए आप लोग, और आप लोगों के साथ मैं भी मिलके बढ़ाऊं, ये सब मेरी कामना है आपसे। बहुत जी, सुंदर। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। हाँ जी, संतोष जी, राम राम जी, राम राम संतोष। राम राम जी, राम राम। बहुत राम बढ़िया राम जी, सेशन राम रहा राम। उषा दीदी, बहुत सुंदर। मैंने पूरा आज काफी शुरू होते ही मैं ज्वाइन कर पाई। हमारी तो आत्मवंदन हार्दिक इच्छा है महात्मा। कि और 2-4 दिन में आप हम लोगों को बिठाल दिया करें और हम ध्यान किया करें। कभी कभी 1-2 सेशन ले लो, हाँ हो नहीं, जाएगा, 4-6 दिन में ऐसा हो जाएगा। जरूर शुरू करूंगी, हाँ जरूर हाँ, करूंगी। और मेरे को बड़ी कुछ हम बिल्कुल यही कामना इंटेंशंस करते हैं ये। इंट्यूशंस हो रही है। और आज आपने जो बोला ना, उसी से रिलेटेड परमहंस योगानंद जी की छोटी सी किताब है, 30-35 पेज की, शायद 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ईश्वर से बातचीत कैसे करें, ईश्वर से वार्तालाप कैसे करें।
कैसे करें? हाँ, हाँ, कैसे करें। तो उषा दीदी ने तो आज जोड़ दिया। अब हम वार्तालाप भी करेंगे। जैसे ही मुझे लगेगा थोड़ी सी पेन में राहत आ जाए हाथ में, बस आ जाएगी, आ मैं जाएगी। तैयार हूँ, कुछ बिल्कुल होश भी तैयार नहीं हूँ। रहेगा जब करने बैठेंगे। जब राहत आएगी ना तो ये लगेगा ही नहीं ये कहाँ चली गई, वो याद ही नहीं रहेगा। जी जी आ जी जाएगी, आ गई। आप भी आ तैयार ही है रही है संतोष धीरे धीरे। मैम, हम देखो भी तैयार हैं आपके देखो, लिए। काम भी बहुत बड़ा हुआ है संतोष। हाँ जी तो भाई इतना समय आप हमारे सामने हंसती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सुना, जी, तकलीफ बिल्कुल ठीक है। समझते हैं, पर आप आप सबको, रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक एक पार्टिसिपेंट को जो हमारे परिवार है, देख के बस मन खुश हो जाता है सुबह सुबह। और मुझे एनर्जी आ जाती है, जैसी नींद खुलती है फटाफट वॉशरूम में जाके मुंह हाथ धोया और बस थोड़े बाल ठीक करती हूँ लेटे लेटे। बहुत सेम हेयर संतोष जी, हमें आपको सेम देख के हेयर। एनर्जी आ आप तो जाती है। वैसे ही खूबसूरत हैं, कोई बाल वाल ना भी करें तो भी। नहीं तो इस बीमारी में आदमी ऐसा दिखने बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। पर आप में कहीं कोई कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा है। जी जी जी, बस हाथ मोड़ने में कमी है, हाथ नहीं मोड़ रहा। हाँ, कोई नहीं, मुड़ हो जाएगा। जाएगा। मुड़ जाएगा, जी, मुड़ गया, मुड़ गया, मुड़ गया, देखिए मुड़ गया। एक एक करके जब सब चीजें ठीक हो रही है तो ये भी आएगी, इसका भी नंबर आएगा। जी जी, ठीक हो तो जाएगा। बस मन खुश हो जाता है आज सबको किसकी देख के। बर्थडे है? वंदिता मास्टर बद्दी। की। अच्छा, वंदिता मास्टर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक है। हैप्पी आप बर्थडे स्वस्थ वंदिता रहें, मास्टर। मस्त बहुत रहें, बहुत व्यस्त हैप्पी रहें। बर्थडे वंदिता। बर्थडे। बहुत हैप्पी बहुत बर्थडे बहुत वंदिता। हैप्पी बर्थडे बंदिता, बहुत हैप्पी थैंक बहुत बर्थडे यू। वंदिता। शुभकामनाएं। खूब सारा प्यार आपको, हग और आपको, यस, बहुत सबकी अब ये तरह। सारा। दिन शॉपिंग के चल रहे हैं, आप तो वैसे ही ऑटोमेटिक ही शॉपिंग हो रही है आपके यहाँ तो। तोहफे आ रहे हैप्पी होंगे। बर्थडे वंदिता। जी जी, श्रुति जी को अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट है। आत्मवंदन मास्टर, आत्मवंदन। आत्मावन। बहुत ही ऊषा मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा विजडम दिया है। एकदम ध्यान भी बहुत गहरा हुआ, और म्यूजिक का तो कुछ बोलो ही मत, देखा, एकदम नहीं नहीं, मुझे बहुत बढ़िया बहुत है, ही बहुत अच्छा, ही बढ़िया। एकदम बढ़िया है। बहुत और अच्छा ये म्यूजिक ग्रुप है की ये। एनर्जी ऐसी है कि मैं काम में थी और एकदम से ध्यान गया, अरे टाइम हो गया चलो, और आके बैठ गई, तो ऊर्जा खींच लाती है सही में। बहुत एनर्जी है ग्रुप में। थैंक यू सो मच आशा मास्टर, थैंक यू मैम, संतोष मैम का भी धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। संतोष मैम, आपने एक चेक किया? उषा उषा के उषा दीदी बैठी ना, उसके ऊपर राधा कृष्ण की फोटो है, और मैं बैठी हूँ इधर, इधर भी राधा कृष्ण की फोटो है, देखो। लेकिन जी फोटो अलग जी है राधा कृष्ण, लेकिन दिखते अलग है। एक तो मॉडर्न है और एक गहने श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। सही कह रहे हैं। और बताऊं, जब हम मैंने आड़ा रख रखा था फोन, मैं हाँ, अधिकतर आड़ा ही रखती हूँ, तो नहीं दिख रहे थे। फिर मुझे लगा कि ये अधिकतर मैम आशा शर्मा जी अधिकतर खड़े में दिखते हैं इनके। तो मैंने कहा शायद मेरे में गड़बड़ है, क्योंकि नाम मेरा पलट रहा था। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने जैसे ही इसे खड़ा किया वैसे ही राधा कृष्ण लग गए, नहीं तो वो छुप रहे थे। जी जी। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आशा जी को है कि हम सबको जोड़ के बैठी हुई है। सही बात है। आशा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद है, हग करते बेटा। थैंक यू मैम, आशा थैंक मैम यू, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया बहुत और शुक्रिया। आप करीने से सबका संभाल लिया धन्यवाद। इन्होंने। नहीं नहीं, आप देखिए, आपने आपने संभाला संभाला बहुत बहुत अच्छी अच्छी तरह। तरह। आशा बाकी जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, हाँ, आपने सब मेरी बैठी सारी सही बात है। जिम्मेदारी आपने अपने सिर पे उठा ली। A जी, help need is इतना a रिलैक्स helper. में एकदम कभी नहीं सही। हुई। जी, थैंक A यू सो help, मच यार। a और अब ऐसा friend. लगता है कि अरे आशा जी हैं तो। ट्रू नहीं फ्रेंडशिप, अच्छे से बातें। ट्रू फ्रेंडशिप का रियल एग्जाम्पल है ये। जी जी, हाउ बिल्कुल टू, ठीक कहा रीता यस, जी। कैसे निस्वार्थ अपनी ईश्वर दोस्ती को निस्वार्थ धन्यवाद निस्वार्थ दीजिए, कैसे एग्जाम्पल आपको है। इतना आपकी दोस्ती सपोर्ट को मिल रहा निभाना है। है। शी नोस। निस्वार्थ है ये। निस- थैंक यू सो मच हाँ, सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल निस्वार्थ से प्रेम है आशा राह मैम, ये होती है ना, निस्वार्थ बस प्रेम है। ये वही चीज है।
वो उनके दिल से निकली और आशा जी के दिल तक पहुंची, पहुंच तो गई। हम सब बिल्कुल उसका सही बोला फायदा है, ले रहे हैं। जी बिल्कुल सही बोला है। बहुत बढ़िया। आपने अभी शुक्रिया बोला, मुझे कल का एक छोटा सा वाकया याद आया। जब मैं ब्लड टेस्ट करा रही थी तो जो नर्स थी ना, उसने मुझे बोला व्हाट यू से फॉर थैंक यू इन योर लैंग्वेज। तो एक सेकंड तो मुझे समझ नहीं आया, ये थैंक यू मुझे क्यों बार बार कर रही है। जैसे मुझे समझ आया, फिर मैंने उसको बोला कि धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया बोलने में इजी होता है। तो जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो भी शुक्रिया बहुत बोलती है यदि किसी से कोई उससे बात कर रहा हो तो, इंडियन। तो मैंने उसको बोला शुक्रिया। अब तो वो निकालते निकालते भी शुक्रिया शुक्रिया कहती है। स्पेनिश में ये कहते हैं, फ्रेंच में ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब मैंने आज शुक्रिया भी सीख लिया। तो मुझे भी सुन वो के अच्छा इसीलिए लगा। आपसे कह रही थी कि थैंक यू मत कहो, कुछ जो आप कहती हो वो कहो। हाँ, वो सीख रही है। जैसे बड़ी अच्छी नेचर होती है आदमी जो वो सीखने को बैठा हो कि जितना मैं सीख सकूं। तो उसने मुझे बोला कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो बड़ी खुश हुई। शुक्रिया, बात तक बोलती रही, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जैसे हमने सायोनारा सीखी थी, अब वो समय हाँ आ गया सायोनारा का। हाँ, जी जी। नमस्कार संतोष जी, आशा नमस्कार जी, रूपा जी, नमस्कार। ये सब फ्रेंड्स को बहुत बहुत नमस्कार। आज रूपा जी तो पहचान नहीं आ रही। हाँ, कुछ क्यों? डिफरेंट उस अच्छी लग रही है तरह आज है बहुत। इन्होंने, कटिंग कराई है शायद। नो नो, ये चश्मा उतारा हुआ है, ये लगा रही हूँ। छोटी अच्छा छोटी अच्छा। छोटी छोटी सी, हाँ थोड़ी हाँ उम्र से अब 10 साल छोटी लग रहे। अच्छा, नहीं नहीं किया तो तो कुछ भी अभी नहीं है। चश्मे की जरूरत नहीं है, आप छोटी बनी रहो, हटा दो चश्मा। और क्या, और क्या। ठीक बात है। जी मंजू जी, अब आप ठीक है? जेट लैग उतर गया? हाँ, पहले से काफी ठीक चलिए। क्या हो गया मंजू जी को? शॉल ओढ़ी है। हुई है। मुझे कहाँ जस्ट पर हैं हमेशा आप, यहाँ हैं या वहीं हैं अभी? हम पहुंच गई अभी ना? हम